मैं राजेंद्र प्रसाद आज प्रेरक प्रसंग का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञान के कारण धरती की विशालता समाप्त हो गई है। हम विज्ञान के सहारे आकाश में उड़ रहे हैं। अपरिमित ईंधन का खर्च हो रहा है। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका बेटा बैठा हुआ था। लाल बत्ती जलती है, गाड़ी रुक जाती है, इंजन चालू है। बेटा कहता है, पिताजी हमें साइकिल चलाने के लिए सीख लेना चाहिए। भविष्य में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं रहेंगे, हम लोगों को साइकिल से काम चलाना पड़ेगा। पिता लज्जित हो जाता है, इंजन को बंद कर देता है। हम भाग दौड़ की दुनिया में तीव्र गति से चल रहे हैं। भविष्य के बच्चे चिंतित नजर आ रहे हैं। हमें अपनी कुकृतियों पर लज्जित होने की जरूरत है। वैसी व्यवस्था की खोज करने की जरूरत है जिसमें भाग दौड़ की स्थिति से मुक्ति मिले। इसके लिए शासन विकृतियां और समाधान नामक पुस्तक के वीडियो को देखते रहने की जरूरत है। दूसरी बार वर्ष 1989 ईस्वी के सितंबर माह में एक प्रेरक बिंदु प्राप्त हुआ। उस समय मैं राजगीर में रहता था। किसी काम से लगातार 2 दिन बिहार शरीफ गया था। दूसरे दिन बिहार से लौटकर जब राजगीर गया तब मेरी पत्नी बोली कि गजब हो गया। मैंने पूछा, क्या गजब हो गया? वह बोली, एक हिसाब है जो किसी से नहीं बन रहा है। मैंने पूछा, कौन कौन लोग बना रहे हैं? वह बोली, नवोदय विद्यालय के आर्या जी, आरडी हाई स्कूल एवं हरिजन हाई स्कूल के शिक्षकगण। इसी प्रकार 2-3 शिक्षकों का और नाम बताइए, जिनमें से एक विद्यालय के सेवानिवृत्त निरीक्षक भी थे। मैंने फिर पूछा, प्रश्न क्या है? उसने आर्या जी से संपर्क साधने के लिए बोली, उपरोक्त सभी विद्यालय हमारे आसपास ही थे। आर्या जी मेरे बगल वाले मकान में रहते थे। मैंने आर्या जी से संपर्क किया। उन्होंने आधा जिस्ता की रजिस्टर नुमा 2 कॉपियां दिखाते हुए कहा, एक कॉपी समाप्त हो गई है और दूसरी भी समाप्त होने पर है, लेकिन हिसाब नहीं बन सका है। आप प्रश्न जानकर क्या करेंगे? आग्रह करने पर उन्होंने प्रश्न के साथ उत्तर भी बताया। प्रश्न इस प्रकार हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 7, 9, 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचे। प्रश्न के नीचे 4 विकल्प थे, जिसमें एक विकल्प 344 था। प्रश्न के अनुसार सही उत्तर 344 है। मैं प्रश्न और उत्तर लेकर लौट गया। उस हिसाब को करीब 1 घंटा तक हल करने का प्रयत्न किया, परंतु नहीं बन पाया। रात्रि का समय था, खाना खाकर सो गया। सुबह में करीब 4 बजे नींद टूट गई। बिछावन पर लेटे लेटे आत्मचिंतन करने लगा। कुछ देर में उत्तर निकालने की विधि का ज्ञान हो गया। झटपट बिछावन को छोड़ दिया। बिजली का बल्ब जल रहा था। कलम कॉपी लेकर बनाने की विधि को नोट किया। उस विधि पर उत्तर प्राप्त कर लिया। अनेक प्रश्नों का सृजन किया। उस विधि से उन प्रश्नों को हल किया। उत्तर की जांच करने पर सब सही निकले। कुछ देर बाद आर्या जी दरवाजा के सामने से गुजरते हुए मिले। मैंने उन्हें बताया। करीब आधा घंटा तक बैठकर उन्होंने उस गणित को ध्यान से देखा। आर्या जी बोले, किस गणित को और जांच करूंगा। आर्या जी चले गए। 2-3 घंटे के बाद आकर बोले कि आपका बना हुआ हिसाब सही है। वे बोले, आपने इस हिसाब को बना दिया, परंतु अभी तक मुझसे नहीं बना। तीसरी बार वर्ष 2008 के फरवरी माह में एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न किया। प्रश्न था,
अठन्नी चवन्नी 9, तब जोड़ा रुपया कितना। कहने का तात्पर्य था कि दो प्रकार के सिक्के मिले हुए हैं, कुछ अठन्नी हैं और कुछ चवन्नी। दोनों की मिश्रित संख्या 9 है। कितनी अठन्नी और कितनी चवन्नी ली जाए कि जोड़ा रुपया प्राप्त हो। जोड़ा रुपया मतलब सम राशि मिले। मैंने उस प्रश्न का उत्तर मौखिक जोड़ घटाकर बता दिया। वह संतुष्ट हो गया। मैंने उस प्रश्न में भी नयापन देखा। मैंने सोचा क्या इसके लिए भी बनाने की कोई विधि हो सकती है। आत्मचिंतन किया और उस हिसाब को बनाने की विधि ढूंढ निकाला। चौथी बार 2009 के सितंबर माह से लगातार एक व्यक्ति के दुष्ट विचार को देख रहा हूँ। उसके पास कुछ धन है जिसका आकलन कुछ करोड़ों में किया जा सकता है। उसे धन का काफ़ी अभिमान है। वह धन के अभिमान में बहुत अधिक गर्वित है। उसकी दुष्टता देखकर मैं दंग रह गया। अक्टूबर 2009 में उसी के गांव के एक व्यक्ति से बातचीत किया। उस व्यक्ति ने कहा कि उन्हें बेईमानी और शैतानी करने की आदत है। बाद में उसी गांव के कुछ अन्य लोगों ने भी उसकी दुष्ट प्रवृत्ति की पुष्टि की। अभी वे 90 बरस के हैं। वे काफ़ी वृद्ध हैं। शरीर झुक गया है, परंतु उन्हें 1-2 कोस पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। पुत्री जन्म लेते ही किसी के पुत्र से बदल लिया था। उनके गलत कार्य के कारण एक बेटी ने फांसी लगा लिया था। उनकी दुष्ट प्रवृत्ति मेरे लिए एक प्रेरक बिंदु बनी। मैंने सोचा कि मानव जाति के लिए एक ऐसी व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें दुष्ट प्रवृत्ति को उगने के लिए कोई रिक्त स्थान न हो। मैंने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन से विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति हुई। उसी विशिष्ट ज्ञान से शासन में विकृतियाँ और समाधान नामक पुस्तक का लेखन कार्य आरंभ किया। अनेक वैज्ञानिक विचारधारा के लोग अध्यात्म का विरोध करते हैं। मैं अध्यात्म का अर्थ आत्मचिंतन करना समझता हूँ। आत्मचिंतन करने से मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं को अधिक ऊर्जा मिलती है। हम स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करते हैं, तब विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति होती है। विशिष्ट ज्ञान के सदुपयोग से मानव जाति के साथ साथ अन्य जीवों को भी लाभ होता है। अध्यात्म के बिगड़े रूपों का मैं भी विरोध करता हूँ। वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं है। अध्यात्म में रूढ़िवादी विचारों का प्रवेश अहितकर है। अध्यात्म का प्रयोग हमेशा सत्य की खोज में करना चाहिए। अध्यात्म में तप का महत्वपूर्ण स्थान है। तप का वास्तविक अर्थ गहन आत्मचिंतन करना होता है। अर्थ की दृष्टि से अध्यात्म और तप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। काल के दृष्टि से दोनों के अर्थों में भिन्नता है। लोग तप का अर्थ तपस्या करना समझते हैं। लोग तप का अर्थ दूसरे प्रकार से लेते हैं। वे बार बार भगवान का नाम लेकर समझते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। कठिन तपस्या करने पर भगवान अवश्य मिलेंगे। मैं भगवान का अर्थ दूसरे रूप में समझता हूँ। मेरी समझ से सच्चा ज्ञान प्राप्त होना ही भगवान का वास्तविक दर्शन है। प्राचीन काल से आज तक अनेक भक्त, लेखक और कवि हुए हैं। सभी का मत है कि ईश्वर निरंकार हैं। निरंकार का अर्थ होता है जिसकी कोई आकृति नहीं। वे कहते हैं ईश्वर कण कण में विराजमान हैं। वे हम में, तुम में और सब में हैं। यह विचार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही है। प्रकृति की कोई आकृति नहीं है। प्रकृति में हमारा निवास है। सजीव और निर्जीव वस्तुएं प्रकृति की गोद में हैं। प्रकृति के कण कण में ऊर्जा व्याप्त है। हम आत्मचिंतन करके प्रकृति से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उसी ऊर्जा के बल पर हम विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होना ही ईश्वर का दर्शन है। इस प्रकार प्रकृति में विराजमान ऊर्जा को भगवान कहते हैं। ऊर्जा हम में, आप में और सब में है। इस प्रकार भगवान हम में, आप में और सब में हैं। वीडियो लंबा अभी भी हो रहा है, इसलिए यहीं पर विश्राम करता हूँ। यह दूसरा भाग समाप्त हुआ।
तीसरा भाग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।